देखो, तो क्वाड्रेटिक का ही कंटिन्यूड है, एक तरीके से क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा रहा हूं। तो बस इतना सा बताना है, बाकी तो अपन डिफरेंशिएशन जो है वो अपन 12th में ही पढ़ते हैं, लेकिन 11th में क्या है कि डिफरेंशिएशन आता है, डेरिवेटिव आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, जो dy अपॉन dx है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। dy अपॉन dx क्या होता है, किसी भी कोई भी कर्व अगर आपका ये जा रहा है, अगर मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट पर आपने dy अपॉन dx निकाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर इस वाले पॉइंट पर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ग्राफ जो है इसके जस्ट आगे या पीछे इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ग्राफ की ये डायरेक्शन होती है। तो dy अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ये डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे अगर आपने ये लिखा, ये आपने थीटा लिखा, तो अगर इस वाले पॉइंट पर आप एक लाइन बनाए जो क्या है इस कर्व को टच करती हुई जाए, तो ये जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी थीटा, इसके टेन थीटा को अपन बोलते हैं dy अपॉन डी एक्स एट एनी पॉइंट इन केस ऑफ एनी कर्व। ओके, जैसे जैसे dy अपॉन डी एक्स क्या होता है अपना, जैसे जैसे dy अपॉन डी एक्स चेंज होता जा रहा है। अब देखो dy अपॉन डी एक्स अगर आपका डिक्रीज होगा तो टेन थीटा का थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। और अगर dy अपॉन डी एक्स इंक्रीज होगा टेन थीटा को टेन थीटा थीटा क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। तो अभी अपने को सिर्फ इतनी सी जानकारी की जरूरत है, dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है। क्या होता है ये, इंस्टेंटेनियस स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, अपन ने बचपन में पढ़ा है, m बराबर टेन थीटा y बराबर एम एक्स प्लस सी, लाइन पढ़ी है ना, सुना होगा नाम कभी कभी, है ना। नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। टेन थीटा क्या होता है, इस पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसके टेन थीटा जो होता है उसके इक्वल होता है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स के बारे में कुछ जानकारियां जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी, है ना, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बारे में भी कुछ जानकारी है ना। देखो, तो नंबर फर्स्ट, ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है जो कि हमें करना होगा, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो ये क्या बताता है, ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग होगा। देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सीधी सी सादा सी डेफिनेशन में बात करता हूं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो देखो कोई भी पर्सन जो है, कोई पर्सनैलिटी भी है, अगर वो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप भविष्य में आपकी उम्र निकलती जाए और आप तरक्की ना करें, अगर आपकी उम्र निकलती जाए और आप तरक्की करते जाए तो वो होता है इंक्रीजिंग, समझ गए। ये आपकी उम्र निकल रही है आगे जा रही है, आप इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आप क्या हो गए, इंक्रीजिंग हो गए। और कुछ लोग होते हैं वो क्या है, उम्र के साथ साथ कांस्टेंट होते हैं, कुछ नहीं करते, वो जिंदगी में बस ऐसे ही रहते हैं सीधे सीधे, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल नकारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे जैसे उम्र निकलती जाती है और नीचे जाते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, समझे। तो सीधी सी बात क्या है, हमारा उम्र निकलना क्या है, इसमें लिंक्ड है किससे, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस में आप कोऑर्डिनेट को आप बढ़ाते हैं, ठीक है, मैं वाई कोऑर्डिनेट नहीं बनाता, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बनाता हूं। अगर मान लीजिए अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगर आपका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाए, एक्स को बढ़ाने से वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाए, एक्स को बढ़ाने से वाई कोऑर्डिनेट अगर बढ़ गया तो वो क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग भी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ये जो चीज बता रहा हूं ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, कंटिन्यूअस एंड, इसको बस आपको याद रखना, अभी इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। ये अभी आपको, ये बस अभी आपको दिमाग में रखना है कि भविष्य में कभी आप दोबारा से कॉपी देखें तो आपको ये ना लगे कि एमपीडी सर ने गलत बताया था, ठीक है ना, कि सर ने यहां पर ये कंडीशन तो बताई नहीं थी, है ना। तो ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x2 ग्रेटर देन x1, अगर आपने कोई दो वैल्यू ली, ये आपने x1 ले ली, ये आपने x2 ले ली,
तो x1 के करस्पॉन्डिंग अगर ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाला जो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो छोटी वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाले y कोऑर्डिनेट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है। तो देन y2 ग्रेटर देन y1। सीधी सी बात है, अपने को इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है तो या तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं या फिर आप क्या बना सकते हैं, और एक और ग्राफ बना सकता हूं जो कि मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूं। इंक्रीजिंग ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नजर आ रहा है? देखो x2 ग्रेटर देन x1, तो इसमें y2 क्या है, ग्रेटर देन y1। नजर आता है सबको कि नहीं आता, बोलो हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ग्राफ। मतलब ग्राफ में देखो कारण क्या है, अगर आप ग्राफ में अगर आपको कोई पॉइंट पता चल गया तो अब मान लो आपको एक पॉइंट पता चला, अब इसके आगे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो आप ऐसे इंक्रीज करा सकते हो या ऐसे इंक्रीज करा सकते हो। ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना है तो बनाने के दो तरीके, या तो ये तरीका या इस तरीके से बनाओगे, है ना। अब दूसरी चीज आ जाते हैं कहां पर, तो ये तो रहा गया अपना इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भी नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव। आप ध्यान से देखो इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखो एक्यूट एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, किसी भी पॉइंट पर आप देखो टेंजेंट ड्रॉ करो एंड गेट द एंगल, दिस एंगल विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और ये एंगल अगर 0 से π/2 के बीच में और 0 से π/2 के बीच में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बोलो बताओ। पॉजिटिव। और देखो इस वाले केस में भी 0 से π/2 के बीच में टेन थीटा क्या है, देखो पॉजिटिव। किसी भी पॉइंट पर निकालो यू विल ऑलवेज गेट, है ना, ठीक। तो इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, है ना। तो dy/dx क्या होता है, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है, इसके बाद ये आता है। लेकिन अभी क्या है, इस साल मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूं, ये बाद में बता रहा हूं, ठीक है। अगली साल मैं पहले आपको ये पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद ये बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस साल क्या है 11th में अपने को क्या है, ये ज्यादा पढ़ेंगे तो इसमें पूरा उलझ जाएंगे, है ना, ठीक है। अभी अपन इसी में अटके रह जाएंगे। फिर अगर यही आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, बेसिक चीज क्या होगी, अगर x2 ग्रेटर देन x1 तो y2 क्या होगा, लेस देन y1 हो जाएगा। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, तो ये इफ के साथ होता है, ये इसके साथ कंडीशन होती है। लेकिन हमको अभी ये नहीं लगानी, हमको क्या लगाना, हम तो ये लगाना है, हमको तो ये लगाना है। तो dy/dx जो होगा वो लेस देन 0 होगा। दिस इज द बेसिक थिंग। ये किसके लिए है, फॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये क्या होता है ये अगले साल पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी अपने को नहीं देखना, इसके बारे में देखा तो आप दुखी हो जाएंगे, है ना। ओके, बोलो यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, इसका पॉसिबल ग्राफ क्या है। ये जो ग्राफ रहा ये किसका पॉसिबल ग्राफ है, ये इस वाले का। इसके पॉसिबल ग्राफ दोनों बना के दिखाता हूं। देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिक्रीजिंग ग्राफ। दोनों ही डिक्रीजिंग ग्राफ है। आप दोनों ही ग्राफ की खास बात देखो, जो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये 90 से बड़ा है, और टेंजेंट का स्लोप मतलब टेन थीटा में थीटा अगर 90 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, टेन थीटा विल बी नेगेटिव, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बोलो। हाँ, तो यहां पर अगर आप दो x की वैल्यूज ले लें, मगर आपने मान लो x2 ये लिया x1 ये लिया, तो y2 बड़ा होगा कि y1 बड़ा होगा, जल्दी बताओ। y1 बड़ा होगा, समझ गए। मतलब इन्हें कहते हैं नकारे। कुछ लोग नकारे होते हैं ना जिंदगी में, जितना आगे बढ़ते हैं उतना नीचे जाते हैं, है ना। तो ये हो गया y1, दिस विल बी y2, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और अपने को अभी याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। अब इसके बाद समस्या क्या आई, मुझे इंक्रीजिंग बनाना है तो मैं ये वाला इंक्रीजिंग बनाऊंगी, ये वाला इंक्रीजिंग बनाऊं, या फिर ये बनाऊं या फिर ये बनाऊं, डिक्रीजिंग बनाना है तो इसके लिए क्या करें, इसे नोट करो, इसके बाद इसके लिए भी सॉल्यूशन बताता हूं, नोट करो। तो मेन चीज क्या बताती है अपने को, अगर आपने कोई कर्व ले लिया y बराबर fx, है ना, और आपने उसका dy/dx निकाला, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है
तो वहां पर पिछले वाले पेज की थ्योरी का बहुत ज्यादा अब काम नहीं आएगा, इसी पेज पे मैं सब कुछ लिख दूंगा अभी, ठीक है। dy अपॉन dx 0 ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये चीज। और यहीं पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि dy अपॉन dx अगर आपका लेस देन 0 है तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग के लिए साइन है, दिस इज द साइन फॉर द डिक्रीजिंग, ओके। साइन कन्वेंशन में अब देखो, अब इसके बाद आते हैं। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मैं ग्राफ कैसा बनाऊं, देखो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। अगर स्लोप इंक्रीज होता है, आप मुझे बताओ, तो यहां पर मैं अब दो ये बताता हूं, ये तो अपना क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं ऐसा कर्व बनाता हूं, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। देखो स्लोप क्या है, स्लोप पहले मोर पॉजिटिव था, मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या था पहले, देखो पहले थोड़ा ज्यादा था, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो स्लोप कम होगा कि नहीं हुआ, इसका स्लोप कम होगा। अभी और आगे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। अभी तक यहां पर स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, फिर कम पॉजिटिव हुआ, फिर उसके बाद स्लोप जीरो हो गया बीच में, फिर उसके बाद स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ये बताओ। तो काम की चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे अपन, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। तो यहां पर लिखते हैं स्लोप डिक्रीजिंग। और मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन अगर आपका डिक्रीजिंग है तो उसका dy अपॉन dx क्या होता है, लेस देन 0 होता है कि नहीं होता, बोलो। इसका मतलब यहां पर स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब dy अपॉन dx डिक्रीजिंग है, मतलब इसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, शुड भी नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो। हाँ या ना, चमका कि नहीं चमका, बोलो जल्दी बताओ। नहीं चमका तो बोल दो। तो ये क्या मिला, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब ध्यान रखना, जब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं कॉनकेव। इसे यहां पर दो चीजें लिखते हैं, स्लोप डिक्रीजिंग और कॉनकेव डाउनवर्ड। चमका, या तो स्लोप डिक्रीजिंग बोल दो, नहीं तो कॉनकेविटी। कॉनकेव मतलब जैसे खाने वाली कटोरी होती है ना, देखिए ना ऐसे खाते हैं, उसको उल्टा रख दो, ठीक है, ऐसे रख दिया, ठीक। तो ये बन गया कॉनकेव डाउनवर्ड, समझ गए। तो अब अपने को क्या पता चला, अगर dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, और मान लो, चलो इसके बाद में बताता हूं, उससे पहले है ना, पहले एक चीज और देखते हैं। ये अपना क्या हो गया, नंबर फर्स्ट, ये अपने को पता चला कि d2y अपॉन डी एक्स को बॉक्स में बंद करना है ना। अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो क्या होगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा। स्लोप डिक्रीजिंग होगा मतलब क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड ये लिखते हैं, कॉनकेव डाउन। कुछ लोग इसे कॉन्वेक्स अपवर्ड भी बोलते हैं। देखो ये कॉन्वेक्स साइड है ना, ये वाली साइड ऊपर से नजर आ रही है तो ये कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव देखोगे तो नीचे की तरफ है। सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप इंक्रीजिंग, अगर मान लो स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्लोप का स्लोप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। dy dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो ऐसा ही होगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, और अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो d ऑफ dy अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, और ये क्या होता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ओके,
तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब मैं स्लोप इंक्रीजिंग पहले आपको बना के दिखाता हूं। देखो ग्राफ ऐसा मिलेगा, इसे थोड़ा इधर लिखते हैं ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मिला आपने वो ग्राफ। और स्लोप इंक्रीजिंग मिलेगा तो देखो कैसे मिलेगा, स्लोप नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। फिर क्या हुआ, स्लोप, हाँ ये हुआ। अब देखो और इंक्रीज होता जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव हो गया, नजर आ रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, दिख रहा है, नेगेटिव, फिर उसके बाद 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव में भी बढ़ता जा रहा है, नजर आ रहा है, देखो ऊपर ऊपर होता जाएगा। तो मतलब देखो ये एंगल क्या कम है, फिर और एंगल हो गया, फिर और एंगल हो गया, फिर और एंगल हुआ, नजर आ रहा है। ठीक है, ये है। तो ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। ओके, ये क्या मिला आपने को, कॉनकेव अपवर्ड। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, बताओ। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां से अपने को दो चीजें पता चलती हैं। कौन कौन सी चीजें, नंबर फर्स्ट स्लोप इंक्रीजिंग, दूसरा कॉनकेव अपवर्ड। ओके, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है आपका, कॉनकेव अपवर्ड हो गया, या फिर स्लोप को आप इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो आनंद वाली और मजेदार चीज बताता हूं आपको, एक इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं, है ना। अब dy अपॉन डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में मैं आपको इसे एक एप्लीकेशन दिखाता हूं, मजेदार चीज है ना, एक ग्राफ छोटा सा बना के दिखाता हूं, क्योंकि इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है अपने को, है ना। अब मैंने आपको बोला था ना कि क्वाड्रेटिक में जो ग्राफ होता है वो मैं ऐसे ही क्यों बनाता हूं, मैं ऐसे ग्राफ भी तो बना सकता हूं, मैं ऐसे भी तो बना सकता था क्वाड्रेटिक का ग्राफ, मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया, मैंने ग्राफ ऐसे ही क्यों बनाया, बोलो। अब इसका रीजन मैं अभी बताता हूं आपको। ओके, देखो, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी ग्राफ अपन बनाते हैं तो क्या क्या जरूरत होती है अपने को, किस किस चीज की जरूरत होती है ना। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया आपने, किसका बनाया आपने ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर का। मान लो मुझे ग्राफ बनाना है तो सिंपल, अभी मैं पुराने तरीके से नहीं बनाऊंगा, अभी मैं नए तरीके से बनाऊंगा। तो अगर मैं इसको, सबसे पहला काम किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है। x बराबर प्लस इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू निकाल लो, x बराबर माइनस इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे ही आप निकालेंगे सबसे पहला काम वही करो। तो यहां पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, y इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, रख दो यहां पर, रख के देख लो। अब दूसरा काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट करता हूं। dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिला, 2x मिला कि नहीं मिला, बोलो हाँ या ना। दूसरी चीज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिला अपने को, 2 मिला कि नहीं मिला, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज कॉनकेव अपवर्ड ही बनाना है अपने को। ओके, अब दूसरी चीज क्या है, यहां पर अगर आप देखें इसका बेबी कर्व, इसके 2 मिनट के लिए इसका बेबी कर्व बनाता हूं। बेबी कर्व बनाने का एडवांटेज क्या है, मेरे को पता चलता है किस पार्ट में ये पॉजिटिव है, किस पार्ट में ये नेगेटिव है। जिस पार्ट में ये पॉजिटिव होता है उस पार्ट में इसको मैं इंक्रीज कराऊंगा, जिस पार्ट में ये नेगेटिव होता है उसको क्या करूंगा, मैं डिक्रीज कराऊंगा। ओके, जिस पार्ट में पॉजिटिव है उसको इंक्रीज कराऊंगा, जिस पार्ट में नेगेटिव है उसको डिक्रीज कराऊंगा। ओके, तो ये मिला अपने को, 0 से पहले ये नेगेटिव मिला, 0 के बाद ये पॉजिटिव मिला, ये अपना इसका बेबी कर्व बनाया मैंने। ओके, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव अपवर्ड, ये अपने को ये बताता है। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो इस, और 0 पर, अब 0 आ रहा है पॉइंट, इसका मतलब 0 पर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 0 पर कितना आता है, y बराबर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0। तो देखो अब मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ग्राफ हमेशा कैसा बनाना है, कॉनकेव अपवर्ड। अब मेरे को डिक्रीज कराना है, देखो माइनस इनफाइनाइट पर इसका ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से, तो माइनस इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, यहां से स्टार्ट होगा। अब मैं ऐसे ला सकता हूं क्या ग्राफ को, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने ऐसे ग्राफ लाया तो कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ अपवर्ड हुआ, जल्दी बताओ। तो ये मतलब ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, मतलब अपने को क्या बनाना है, कॉनकेव अपवर्ड बनाना है।
अब यहां पर स्लोप क्या करना है, 0 पर स्लोप को 0 करना है। देखो 0 पर स्लोप 0 है, नजर आ रहा है, 0 है ना, देखो ये मिला, बेबी कर्व बनाया था ना अपन ने ऊपर इसका, ठीक है ये। अब 0 के बाद स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप नेगेटिव है इसलिए मैंने डिक्रीज कराया, फिर स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव तो है लेकिन स्टिल इट इज व्हाट, कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड है, बना दो, सवाल खत्म। चमका कि नहीं चमका, बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ, ठीक है। बाकी इसका एक क्यूबिक वाला पार्ट और है, वो मैं आपको थोड़ा सा बनाना सिखाऊंगा, एक दो छोटे छोटे ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड व्हाट इज द यूज ऑफ आपका क्या, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी, है ना, ये चीज है, ठीक है। तो इसे कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, इसका इस तरीके से अपना यूज आता है। ग्राफ कैसे बनाते हैं थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, है ना। नेक्स्ट टर्न पे जो भी पढ़ाऊंगा, अगर कल लेक्चर लेता हूं तो कल उसमें थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे लेता हूं तो नेक्स्ट टर्न पे दे दूंगा, है ना। आपको क्यूबिक के ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है ना, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ओके, गुड बाय। अपने को होमवर्क क्या करना है, अपने को होमवर्क क्या करना है, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है।